हाईकोर्ट में आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होने वाली है। विधायक मदन दिलावर और बसपा की ओर से ये याचिका दायर की। आपको बता दें, कल 2 याचिका पेश की थी, एक याचिका वापस ले ली गई और बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय को यहां पर इस याचिका में चुनौती दी गई। देखिए, जिस प्रकार से फिलहाल प्रदेश का सियासी ड्रामा बढ़ चला है, अपनी पूरे गति पर है, तो लगातार यहां पर कोर्ट कचहरी का जो दौर है वो जारी है। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के जो आदेश है उनको चुनौती दी है। कल यहां पर एक अर्जी दाखिल की गई है हाईकोर्ट में और बसपा के 6 विधायकों के विलय का मामला जो है वो भी हाईकोर्ट में अटका चल रहा है। 2 बजे आज फिर से सुनवाई होगी। कल वहां पर 3 याचिकाएं लगाई गई, 2 रहने दी थी और एक जो याचिका थी वो वापस ले ली। आज दोपहर 2 बजे फिर से सुनवाई होगी। आपको एक बार फिर से बता दूं कि बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय को इस याचिका में चुनौती दी गई। दरअसल 6 बसपा के विधायक कांग्रेस में आ गए थे और किन आधार पर वो आए, किस आधार पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को चुना, इस बारे में प्रश्न किए हैं भाजपा के विधायक मदन दिलावर ने। तो कहीं ना कहीं प्रदेश का जो सियासी संग्राम है, पॉलिटिकल ड्रामा अगर इसे कहें तो गलत नहीं होगा, वो पॉलिटिकल ड्रामा जो है वो कोर्ट कचहरी के भी इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है, जो कि शुरू हुआ था एक छोटे लेवल से। यहाँ पर बात थी मनमुटाव की, आपसी गतिरोध की। सचिन पायलट अपने बागी 19 विधायकों के साथ में दिल्ली कूच कर गए और उसके बाद में वहीं बस गए। अभी तक भी एक भी बार डायरेक्ट तौर पर वो मीडिया से मुखातिब नहीं हुए हैं। कोई इस प्रकार का बयान उनकी तरफ से, उनकी मांग क्या है या उनकी परेशानी क्या है, ये भी उन्होंने आकर सामने अभी तक नहीं बोली है। ट्विटर पर हालांकि थोड़ा एक्टिव है वो और उनके साथी विधायक। जब जब उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई की गई है दंडात्मक, तो उस दौरान उनकी प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आई है। लेकिन अपनी सारी जो मांगे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने पार्टी का दामन जो छोड़ा है, उन भी किसी मांगों को लेकर अभी तक वो साफ नहीं हो पाया है। हो सकता है आने वाले दिनों में वो जो स्थितियां हैं वो अधिक क्लियर हो जाए। तो बसपा के 6 विधायकों के विलय का मामला जुड़ा हुआ जो है वो भी आज हाईकोर्ट में 2 बजे उसकी सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें कि बसपा के जो 6 विधायक हैं उन्होंने कांग्रेस में वो आ गए और कांग्रेस में किस आधार पर आ गए, इस बात को चुनौती दी गई। इस चीज को आधार बनाकर ये याचिका कोर्ट में पेश की गई है और भाजपा के विधायक मदन दिलावर ने याचिका पेश की। सुनवाइयों का दौर उस मामले में भी जारी है, उस प्रकरण में भी जारी है। देखिए, जिस प्रकार से फिलहाल प्रदेश में जो सियासी गतिरोध बना हुआ है, कहा जा सकता है कि छोटे एक मनमुटाव की बात से ये प्रारंभ हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे वो पहुंचता हुआ पहले हाई कोर्ट पहुंचा है। हाई कोर्ट के दरवाजे से वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के बाद में ये पूरा जो गतिरोध है वो राजभवन पहुंचा। राजभवन के बाद में राजभवन के इर्द गिर्द काफी दिनों तक ये जो पूरा प्रकरण है वो मंडराता रहा, लेकिन कल देर शाम यहाँ पर राजभवन से थोड़ा बहुत यहाँ पर उन्हें संतुष्टि और संतोषजनक जवाब मिला है। चूंकि चौथी दफा जो प्रस्ताव भेजा गया था विधानसभा सत्र आहूत करने का, उसे स्वीकार कर लिया गया। 14 अगस्त से चूंकि विधानसभा का सत्र आहूत होने जा रहा है, तो स्थितियां कहा जा सकता है कि 2 हफ्ते से अधिक का समय है, तो स्थितियां स्पष्ट अधिक हो सकती है। और लगातार इस पूरे मामले में अगर इन दोनों प्रकरणों को आपस में जोड़कर देखा जाए, जो विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, हाईकोर्ट के आदेश को यहां पर चुनौती दी है। दूसरा, बसपा के 6 विधायकों का कांग्रेस में विलय से जुड़ा मामला, उसकी भी सुनवाई जारी है। अगर इनको आपस में जोड़कर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लिंक भी आपस में हो सकते हैं और एक फैसले का जो प्रभाव है वो दूसरे केस पर जरूर पड़ सकता है। चलिए, इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी मनीष चतुर्वेदी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, देखिए, जिस प्रकार से प्रदेश में फिलहाल सियासी जो संग्राम है, सियासी ड्रामा जो है वो पूरे अपने परवान पर है। इसी बीच अगर 2 प्रमुख केसेस की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो पूरा प्रकरण है वो कोर्ट से लेकर कोर्ट तक ही फिलहाल घूम रहा है। सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर याचिका दाखिल की है विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने। 24 जुलाई का जो प्रकरण था, हाईकोर्ट का आदेश, उसे चुनौती दी है। क्या कहेंगे इसके बारे में? इस मामले में जैसा कि मैं बताऊं कि आपको 24 जुलाई को जो राजस्थान हाईकोर्ट का जो आदेश आया था, जिस तरीके से मामले को यथास्थिति रखा गया था और सचिन पायलट कैंप को लेकर जो 19 विधायकों को जो नोटिस देने का जो मामला था, उस पर विधानसभा स्पीकर की लगा दिया गया था जी। अब इस मामले में जो विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी एक बार फिर SLP उन्होंने दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने दरवाजा
क्योंकि मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी जो विधानसभा स्पीकर है, तो 21 जुलाई को जो आदेश आया था राजस्थान हाई कोर्ट का कि 21 जुलाई को ये आदेश मिला था कि 24 जुलाई तक राजस्थान जो विधानसभा स्पीकर है वो इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो 22 जुलाई को विधानसभा स्पीकर है सीपी जोशी, जी। वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए थे और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एसएलपी दाखिल की थी। इसके बाद में 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में हियरिंग हुई थी, जहाँ पे जो दलील दी इनकी तरफ से कि इसको जो आपके जो आदेश है मामले में सीधे तौर पर नहीं सकता। वहीं जो सीनियर एडवोकेट की तरफ से जो राजस्थान हाईकोर्ट का जुलाई है, तो उस 27 जुलाई तक के लिए ड्रॉ कर लिया था। और अब एक बार फिर जो सीपी जोशी साहब है 24 जुलाई के जो आदेश को चुनौती उन्होंने दी है, एक बार सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। जी, जी। बहुत शुक्रिया मनीष साहब आप जानकारी के लिए। और जो पूरा मामला है राजस्थान के सियासी प्रकरण से जुड़ा हुआ, उस पे एक मुख्य प्रकरण इस प्रकार से भी ये बन जाता है, क्योंकि कोर्ट से कोर्ट तक का जो चक्कर है वो फिलहाल जारी ही है। हाई कोर्ट में सबसे पहले ये मामला पहुंचा, हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दाखिल की गई और एसएलपी में भी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यथास्थिति मतलब जो हाई कोर्ट का फैसला है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फैसला। हाई कोर्ट का जब फैसला आया तो हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला है उस पर आएगा। तो कहीं ना कहीं एक बारगी के लिए जो मामला था वो अधरछूल में हो गया, लेकिन उसके बाद में अपनी याचिका उन्होंने वापस ली और एक नई याचिका यहां पर दाखिल की है। 24 जुलाई का जो फैसला आया हाई कोर्ट से, जिसमें कहा गया कि जिस भी प्रकार से विधायकों पर जो भी दंडात्मक कार्रवाई है उसे फिलहाल रोक दिया जाए विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के द्वारा। तो उस ही हाईकोर्ट के फैसले को यहां पर चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन्होंने एक बार फिर से खटखटाया है। और दूसरी ओर बात करें हाईकोर्ट पे जो फिलहाल मैटर चल रहा है वो है बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय से जुड़ा मामला। आज दोपहर 2 बजे उसकी सुनवाई जारी है और दोपहर 2 बजे के बाद में जो स्थितियां हैं, जो रुख है, वो अधिक स्पष्ट हो पाएगा। आपको बता दें कि कल 3 याचिकाएं वहां दाखिल की गई थी सुनवाई के दौरान, जिसमें से 2 याचिकाएं यथावत रखी गई और एक जो याचिका थी उसे वापस ले लिया गया। 2 बजे सुनवाई होगी हाईकोर्ट में बसपा के 6 विधायकों का कांग्रेस में विलय से जुड़े मामले की।